गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ये भी बोलते हैं हम लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ। ठीक है, जो नॉन ओहमिक डिवाइसेस होते हैं बेटा, हमें पता ओहम्स लॉ क्या होता है कि जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, वो भी कंडक्टर्स में करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और जो V और I का जो रेशियो होता है वो क्या होता है हमेशा कांस्टेंट, और वो किसी उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा हम R। वो फिक्स होता है। अगर कंडक्टर में कोई भी फिजिकल स्ट्रेन ना आए, ना टेम्परेचर बढ़े, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फिर जो अन्य जो मैकेनिकल स्ट्रेन्स कोई कंडक्टर में प्रोड्यूस नहीं होती है, तो V और I का जो रेशियो होता है हमेशा ही कांस्टेंट होता है कंडक्टर्स में। तो वो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और जो ग्राफ बनता है बेटा वो कैसा बनता है, करंट और वोल्टेज कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ये तो टेढ़ा बन गया, कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब जो नॉन ओहमिक डिवाइसेस होते हैं बेटा, दीज आर द डिवाइसेस, दोज डिवाइसेस व्हिच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ठीक है, इसमें आते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, सेमीकंडक्टर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, ये भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनते हैं ट्रांजिस्टर। फिर इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो भी ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये, लेकिन बेटा ध्यान देना है, चाहे वो नॉन ओहमिक कंडक्टर हो चाहे ओहमिक कंडक्टर हो, मतलब जो नॉन ओहमिक डिवाइस चाहे ओहमिक डिवाइसेस, तो V और I इस रिलेशन को तो फॉलो करते हैं। ठीक है, इज वैलिड फॉर बोथ कंडक्टर्स, मतलब है ना ओहमिक कंडक्टर में जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं, एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर ठीक है। लेकिन ध्यान देना बेटा, जो V कंडक्टर के लिए V और I का जो रेशियो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, फिक्स होता है। अगर हम फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा रिमेंस कांस्टेंट, और कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेन ना हो। लेकिन ये जो नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं, वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनमें क्या होता है, तो V और I का जो रेशियो होता है वो चेंज होता रहता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब रिलेशन तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है बेटा, वो जो रेजिस्टेंस इट डज नॉट कांस्टेंट। अगर हम बाकी कंडीशन सेम रखें, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो भी उसमें चेंजेस आती रहती हैं रेजिस्टेंस में। तो मतलब वो ओहम्स लॉ को, उसमें जो ग्राफ होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। V और I का जो ग्राफ होता है ओहमिक नॉन ओहमिक कंडक्टर, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो दैट ग्राफ फॉर नॉन ओहमिक डिवाइसेस VI ग्राफ हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से कोई ना कोई हो सकता है बेटा। मतलब देखो, ओहमिक V और I का जो ग्राफ होता है लीनियर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो नॉन ओहमिक है उसके लिए ग्राफ क्या होगा, ऐसे नॉन लीनियर हो सकता है। तो पहला कंडीशन पता लग गई, द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉन लीनियर। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। या जब हम एक सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे ना बेटा डिवाइस, तब हम आपको पता लग जाएगा कि जब हम वोल्टेज, जो सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं, जब हम फॉरवर्ड, एक उसमें दो टाइप की बाइसिंग होती है बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। अब वो क्या होती है हम उसी टाइम बताएंगे। मतलब हम वोल्टेज जब हम एक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, तो करंट का जो V और I का जो ग्राफ है इस तरह से आता है, और करंट भी किसमें होता है, उसमें मिली एम्पियर में। ठीक है, अगर हम वोल्टेज को चेंज कर देते हैं, मतलब जिस तरफ को पॉजिटिव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरह को पहले पॉजिटिव कनेक्ट किया था वो उधर को क्या करेंगे हम, नेगेटिव, और जिस तरह को पहले नेगेटिव कनेक्ट किया था उधर को क्या करेंगे, नेगेटिव। मतलब वोल्टेज जिस तरह को अप्लाई की उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दी मतलब हमने, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, चेंज होगी, और करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। पहले मिली एम्पेयर में था, अब किसमें हो जाता है, उसमें सेमीकंडक्टिंग डायोड्स में माइक्रो एम्पेयर में, मतलब वेरी वेरी स्मॉल करंट हो जाता है, और ग्राफ इस तरह से आता है बेटा। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स है। इसमें जो रेजिस्टेंस स्टेट नहीं आ रहे, लाइन V और I का ग्राफ स्टेट नहीं आ रहा है, इस तरह से आ सकता है। और जो हमारे लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, जैसे ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए बताया हुआ है, जो LED है लाइट एमिटिंग डायोड, उसके लिए ग्राफ ऐसा आता है बेटा, V और I का ग्राफ। ठीक है, जैसे हम ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है ना, हम कहीं पर भी कोई भी वोल्टेज लें, जैसे ये वोल्टेज ली तो इसके लिए करंट क्या होगा बेटा, एक। अगर ये वोल्टेज लेते हैं तो करंट भी क्या होगा, अलग होगा। लेकिन जैसे यहां पर देखो बेटा, अगर हम ये कोई I से ऐसे ले जाएं, तो यहां पर दो वैल्यू पे कट कर रहा है, ये इस वोल्टेज पे करंट I है, V2 वोल्टेज पे करंट I है, मतलब दो वोल्टेज के लिए क्या है, करंट
अलग, मतलब सेम है, ठीक है। तो V और I का जो ग्राफ है मतलब वो यूनिक नहीं है, जो रिलेशन है V और I के बीच में वो यूनिक नहीं है, ठीक है। इसके लिए भी करंट इतना ही है और V2 के लिए भी करंट इतना ही है, ठीक है। तो द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, ठीक है। देयर आर मोर वैल्यू फॉर सेम करंट, मतलब देयर इज मोर वोल्टेज फॉर सेम करंट, क्लियर। तो ये कौन से कंडक्टर्स हुए बेटा, ये इनको ओहमिक कंडक्टर बोल सकते हैं या ओहमिक डिवाइसेस, द डिवाइसेस व्हिच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ। रिलेशन तो होगी V इज इक्वल टू IR, लेकिन जो R होगा वो चेंज होता रहता है बेटा, क्लियर। वो कांस्टेंट नहीं है, जो V और I का ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, नॉन लीनियर हो सकता है, या इस तरह का हो सकता है, या इस तरह का हो सकता है, ठीक है। जो V और I का ग्राफ होता है डिपेंड करता है साइन ऑफ V, कि V हमने किस डायरेक्शन में अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, क्लियर। तो ये थे बेटा नॉन ओहमिक डिवाइसेस।